नमस्कार, हिंदी टीवी देखने वाले सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अविरल जैन। चलिए नजर डालते हैं हिमाचल प्रदेश की कुछ खास खबरों के बुलेटिन पर। उससे पहले जो लोग चैनल पर नए हैं, प्लीज लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें और जानकारी लीजिए अपने आसपास से जुड़ी ताजा खबरों की। हिमाचल में लोकसभा चुनाव के लिए गर्माहट हुई तेज। मंडी सीट से जयराम ठाकुर भी हो सकते हैं प्रत्याशी। साल भर में प्रत्याशिवासी लोकसभा चुनाव के लिए हिमाचल प्रदेश में तेज गर्मी शुरू हो गई है। राजनीतिक दलों ने संभावित प्रत्याशियों पर अभी से माथापच्ची शुरू कर दी है। सियासी विशेषज्ञ भी इस संबंध में पहेलियां बुझा रहे हैं कि कौन किस संसदीय क्षेत्र से प्रत्याशी होगा। इस जानकारी के अनुसार भाजपा का केंद्रीय नेतृत्व तो इस विकल्प पर भी सोच रहा है कि मंडी लोकसभा सीट से पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर भी प्रत्याशी हो सकते हैं। अगर इस सीट को वापस मोदी की झोली में डालना है तो इसे अच्छा प्रयोग नहीं हो सकता। जयराम के जीतने और दिल्ली में भाजपा के फिर से सत्ता में आने के बाद एक और केंद्रीय मंत्री का भी हिमाचल को तोहफा मिल सकता है। स्कॉलरशिप से धोना पड़ सकता है हाथ। रिमाइंडर के बाद भी आधार कार्ड अपडेट नहीं करवा रहे हैं स्कूल। राज्य के सरकारी स्कूलों में ऐसे छात्रों को अल्पसंख्यक और एससी वर्ग में संबंधित रखते हैं, वे अपनी स्कॉलरशिप से हाथ धो सकते हैं। कारण यह है कि शिक्षा विभाग द्वारा बार बार रिमाइंडर भेजने के बावजूद भी इन छात्रों ने अभी तक अपने आधार कार्ड, खाता संख्या, मोबाइल नंबर आदि अपडेट नहीं किए हैं। शिक्षा विभाग ने इससे पहले जब रिमाइंडर भेजा था तो उसमें स्पष्ट निर्देश दिए थे कि छात्रों को हर साल में अपने बैंक खाते अपडेट करने होंगे, अन्यथा उन्हें स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी। लेकिन उसके बावजूद भी एससी वर्ग ने संबंधित रखने वाले कई छात्र ऐसे हैं जिन्होंने बैंक खाते अपडेट नहीं किए या तो गलत जानकारी भरी है। रेगुलर फ्लाइट्स के साथ शिमला एयरपोर्ट का होगा विस्तार। विक्रमादित्य ने केंद्रीय मंत्री से की मुलाकात। हिमाचल प्रदेश के लोक निर्माण विभाग मंत्री विक्रमादित्य सिंह इन दिनों दिल्ली के दौरे पर हैं। उन्होंने केंद्रीय मंत्रियों से हिमाचली हितों की पैरवी कर रहे हैं। इसी कड़ी में विक्रमादित्य सिंह ने केंद्रीय नागरिक उड्डयन और स्टील मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया से नई दिल्ली में मुलाकात कर हिमाचल के विभिन्न मसलों पर चर्चा की और उनसे मंत्रालय का सहयोग मांगा। विक्रमादित्य सिंह ने इस दौरान शिमला हवाई अड्डे का विस्तारीकरण और रेगुलर फ्लाइट्स की सुविधा से शिमला को जोड़ने के लिए निवेदन किया है। पेंशनर महिलाओं को 1 जुलाई से 1500 रुपए, पहले चरण में 2.5 लाख महिलाओं को मिलेगी राशि। अधिसूचना हुई जारी। 1 जुलाई से अब पहले से ही सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग हिमाचल प्रदेश में पेंशन प्राप्त कर रही पेंशनर महिलाओं को इंदिरा गांधी सम्मान निधि योजना से 500 रुपए मासिक प्रदान किए जाएंगे। प्रदेश सरकार की ओर से पहले चरण में हिमाचल की 2.5 लाख पेंशनर महिलाओं को 1500 रुपए की किस्त 1 जुलाई से जारी किए जाने की अधिसूचना भी जारी कर दी है। हालांकि योजना के तहत हिमाचल की महिलाओं को नए आवेदन को भी अभी कोई रास्ता नहीं खुला है। पहले से ही कल्याण विभाग में चल रही महिलाओं की विभिन्न योजनाओं की पात्र महिलाएं आवेदन कर सकती हैं। नई योजनाओं से पुरानी व्यवस्था बदलेंगे हम, सीएम फतेहपुर में गिनाई सरकार की प्राथमिकताएं। कांग्रेस सरकार प्रदेश में सिर्फ सत्ता के लिए नहीं बल्कि व्यवस्था परिवर्तन करने आई है और आगामी 5 वर्षों में प्रदेश का आर्थिक दृष्टि से कायाकल्प किया जाएगा ताकि प्रदेश विकास की दृष्टि से देश का अग्रणी राज्य बने। कांग्रेस सरकार पिछले 40 वर्षों की व्यवस्था बदलने जा रही है और इसके लिए ये योजनाएं बनाई जा रही हैं ताकि आर्थिक रूप से समृद्ध बने। यह बात मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बुधवार को फतेहपुर हलके के दौरान दौरे में कही। इस अवसर पर उन्होंने कई योजनाओं के उद्घाटन किए। उन्होंने फतेहपुर में आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि प्रदेश की जनता के आशीर्वाद से 5 माह पहले कांग्रेस की सरकार बनी है और लोगों के हित में कार्य कर रही है। वहीं बारिश से तबाही। संगडाहा में मामले में दबी कार, रेणुका जी सड़क पर पहाड़ दरकने से हुआ हादसा। जाको रखे साइया मार सके ना कोई, बात उन लोगों पर सही बैठती है जो बुधवार सुबह मलबे में दबने से बाल बाल बच गए। जी हां, रेणुका जी मार्ग पर संगडाहा के साथ ही भारी बारिश के चलते कार के मलबे के नीचे दब गई। बताया जा रहा है कि कार में सवार लोगों ने चंद सेकंड पहले ही उतरकर अपनी जान बचा ली। शुरुआती जानकारी के मुताबिक हादसा बुधवार सुबह करीब 9 बजे के करीब हुआ। हादसे के समय कार में 4 सवार लोग थे, उसमें से एक ही परिवार के सदस्यों में 2 बच्चे भी शामिल थे। फिलहाल पुलिस ने चारों को रेस्क्यू कर लिया है जो बिल्कुल सुरक्षित हैं, मगर गाड़ी को काफी नुकसान पहुंचा है। प्रदेश में अवैध वोल्वो बसों पर शिकंजा। परिवहन विभाग ने 2 दिन में वसूला करीब 1.5 लाख का जुर्माना।
अवैध रूप से वोल्वो व वाहनों के संचालन पर सरकार की सख्ती के बाद परिवहन विभाग ने नियमों की अवहेलना करने वाले वाहन मालिकों के खिलाफ शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। पर्यटन सीजन के बाद बीच ही हिमाचल पहुंचने वाले अवैध वाहनों व वोल्वो बसों के संचालन पर विभाग की टीम ने एक दिन वाहन मालिकों से करीब 1,32,000 रुपए का जुर्माना वसूला है। विभाग की टीम ने कई जगह पर नाके लगाए हैं और बाहरी राज्यों से आने वाले वाहनों का निरीक्षण भी किया है। पूरी दुनिया में कायम है मोदी का मैजिक, केंद्र में बीजेपी सरकार के 9 साल पूरे होने पर बोले सुरेश कश्यप। बीजेपी से मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर महासंपर्क अभियान का आयोजन किया। कार्यक्रम में पूर्व प्रदेश अध्यक्ष व सांसद सुरेश कश्यप भी शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश बहुत तेजी से तरक्की कर रहा है। सांसद सुरेश कश्यप ने कहा कि विनिर्माण गतिविधियों, कृषि, खनन, निर्माण क्षेत्र के बेहतर प्रदर्शन और निजी निवेश के दम पर देश की अर्थव्यवस्था उम्मीद से बेहतर रफ्तार पड़ रही है। हिमाचल की मंडी में परिवहन निगम की बस खाई में गिरी, 40 सवारियां हुई घायल। मंडी में करसोग मेहली रूट पर जा रही परिवहन निगम की बस 300 मीटर खाई में गिर गई। उपायुक्त मंडी अनिरंदम चौधरी के अनुसार बस हादसे में सवारियों के घायल होने की सूचना है। बस में करीब 40 सवारियां बताई जा रही हैं। जिला मंडी के करसोग उपमंडल में हिमाचल पथ परिवहन निगम की बस 300 मीटर खाई में गिर गई। बस में 40 लोग सवार थे। इनमें चालक गंभीर रूप से घायल है और शेष लोगों को अधिक चोटें नहीं आई हैं। गनीमत रही कि बस सड़क से उतरने के बाद पेड़ों से जा टकराई और पेड़ पे जाकर लटक गई। बस करसोग से मेहंदी जवालपुर रूट पर जा रही थी। हिमाचल के वेदर की अगर हम बात करें तो कुछ भागों में भारी बारिश और अंधड़ का अलर्ट, इन दो मौसम में सुधार की संभावना। हिमाचल प्रदेश के कुछ भागों में 5 दिनों तक मौसम खराब रह सकता है। मौसम विभाग केंद्र शिमला के अनुसार राज्य के मैदानी, मध्य व उच्च पर्वतीय स्थानों पर 1 व 2 जून को बारिश की संभावना है। इस दौरान 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से अंधड़ चलने का भी येलो अलर्ट जारी हुआ है। हालांकि 3 जून के बाद मौसम में सुधार आने के आसार हैं। 4 व 5 जून को मैदानी भागों में मौसम साफ रहने के आसार हैं, जबकि मध्य व उच्च पर्वतीय 1-2 स्थानों पर बारिश हो सकती है। वहीं आज प्रदेश के कई भागों में भारी बारिश, अंधड़ चलने का येलो अलर्ट जारी हुआ है। राजधानी शिमला व आसपास भागों में हल्की धूप खिलने के साथ बादल भी छाए हुए हैं।